दोस्तों, आपको याद है सीएए का विरोध और उस विरोध के दौरान जो हुआ था दंगा। जी हां, साल था 2020 और अब चल रहा है 2025। उस दौरान तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन 5 सालों के भीतर कई मामलों की सुनवाई हुई। उनमें से कई लोगों को दोष सिद्ध भी पाया गया, लेकिन कई ऐसे थे जो निर्दोष साबित किए गए। बस यही बात दिल्ली पुलिस को चुभ रही थी। दिल्ली पुलिस न जाने किसके इशारे पर काम कर रही थी, लेकिन अब पर्दाएं खुल गई हैं कि कैसे उन्होंने निर्दोष और मासूम लोगों को जेल में ठूंसे रखने के लिए षड्यंत्र रचा। कौन सी दिल्ली पुलिस? जिस पर जिम्मेदारी थी कि दिल्ली में शांति बनी रहे, जिस पर जिम्मेदारी थी दंगा ना हो, वो पुलिस साजिशकर्ता बन गई थी। वो षड्यंत्र रच रही थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ये पोल और ये बातें सारी की सारी जज ने सुनवाई के दौरान कही है। उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया कि तुमने तो हद वाकई पार कर दी। पुलिस का काम यह होता है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली की होनहार पुलिस कैसे काम करती है, और अब आप खुद समझ जाइए। साल 2020 से 2025 तक का वक्त है। किसके अंडर में काम करती है दिल्ली पुलिस? क्या यह आदेश ऊपर से आया था? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। बड़ा आसान हो गया है। आपका नाम क्या है? आपका नाम फैजान है, आपका नाम रहमान है, आपका नाम खालिद है, आपका नाम अनवर है, आपका नाम सलमान है, शाहरुख है, क्या है? अगर है तो बड़ा आसान है मेरे लिए, प्रज्वल गौतम के लिए। ये कहना कि आप पत्थरबाज हैं, ये करना कि आपको जेल में ठूस दिया जाए, ये कहना कि आप गद्दार हैं, बड़ा आसान। यही तो आसानी का फायदा क्या दिल्ली पुलिस ने उठाया। क्योंकि जो हुआ है अब उसकी एक एक परत खोलने जा रहा हूं। इसे देखिए, दिल्ली दंगे 2020। जजों ने दिल्ली पुलिस जांच पर उठाए सवाल। 17 केसों में फर्जी सबूतों के आरोप मिले। जी हां, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सोचिए, जजों ने ही दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए। ऐसे 17 केस हैं जिसमें फर्जी सबूतों के आरोप लगे, जिसमें मिला है कि कैसे फर्जी सबूत तैयार किए गए, कैसे लोगों पर जबरन दबाव डाला गया। उनसे कहा गया कि इसमें आकर आप फर्जी गवाही दीजिए। उनको आदेश दिया गया कि कैसे देना है। जरा इसे समझिए जनसत्ता की इस खबर से। दिल्ली दंगे के 93 मामलों में से 17 में बरी होने पर अदालतों ने गढ़े हुए सबूतों पर रोक लगाई, पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। मसला क्या है? तो मसला जरा समझिए। दिल्ली दंगे से जुड़े मामलों में अदालत ने पुलिस जांच की गंभीर खामियों पर बार बार सवाल उठाया है। ऐसे 97, 3 कम 100 में बरी मामलों में कम से कम 17 में अदालतों ने गढ़े हुए सबूत, काल्पनिक गवाह और लिखवाए गए बयानों जैसे अनियमितताओं को उजागर किया है। इन आदेशों ने जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गहरी चोट की है। कौन चाहता था ये सारे के सारे जेल में ठूंसते रहे? क्या ये दिल्ली पुलिस से नहीं पूछा जाना चाहिए किसके कहने पर हुआ? और जितने लोग इनकी वजह से इतने साल जेल में रहे, उनको रिहा करके इन पुलिस वालों को पहली फुर्सत में जेल की सलाखों में नहीं ठूस देना चाहिए, चाहे किसी भी आका, और जो उनका आका है उसको भी। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या हम लोगों की जिंदगी इतनी आम हो जाएगी, किसी एक मुसलमान की जिंदगी या किसी की भी जिंदगी, कि जब मर्जी आए किसी के कहने पर पुलिस आए, गिरफ्तार करे, जेल में ठूस दे? 10 साल, 5 साल, 50 साल पड़ा हुआ आदमी और निकल कर आए तो जिंदगी तो तुम्हारा लौटा नहीं पाओगे तुम। फिर क्या करोगे? और ये खुलेआम घूमते रहे, ये मुमकिन होना चाहिए? अभी आगे देखिए। पुलिस के निर्देश हुक्म पर लिखी गई शिकायत है, काल्पनिक गवाह, गढ़े हुए सबूत, जांच अधिकारी द्वारा अतिरिक्त तथ्यों से जोड़ा गया गवाह का बयान, एक कांस्टेबल द्वारा घटनास्थल पर एक आरोपी को देखने का कृत्रिम यानी झूठा दावा, आरोपी की पहचान संदेह के बादलों से घिरी और आरोपी पर थोपे गए मामले, इन सब आधारों पर लताड़ पड़ी है, लताड़ा गया है दिल्ली पुलिस को कि तुम जो काम कर रहे हो ना, वो काम मुजरिम करते हैं। ये मुजरिम का मतलब एक साजिशकर्ता। साजिशकर्ता कौन होता है? कानून की निगाह में वो आरोपी होता है। और अगर साजिशकर्ता की साजिश करने वाली सारी कहानी सच साबित होती है अदालत में, तो वो दोषी होता है, अपराधी होता है। और दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली पुलिस का काम इन सब चीजों पर रोक लगाना है, लेकिन वही ये काम करने में जुटी थी। ये कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कोर्ट ने खुल्लम खुल्ला ये सारी कहानियां बताई हैं। देखिए, इसमें बताया गया साल 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित 97 मामलों में अब तक 93 लोग बरी हो गए। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी की स्थानीय अदालत ने कम से कम 17 मामलों में, यानी लगभग हर मामले में एक मामले
पांच मामले में से एक मामले में पुलिस की जांच में गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित किया और ये तथ्य द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में भी सामने आया। ये तथ्य निकल कर आए थे। इसमें क्या बताया, रिकॉर्ड बताते हैं कि अगस्त 2025 के अंत तक दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दंगे, आगजनी और गैर कानूनी सभा से जुड़े 695 यानी 5 कम 700 695 ऐसे केसेस हुए, मामले आए, जिनमें से 116 में फैसला सुनाया जा चुका है। यानी 695 में से 116 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। इनमें 97 मामलों में आरोपी बरी हुए, जबकि 19 मामलों में दोष सिद्धि हुई। समझ रहे, पूरा दायरा देखिए, सिर्फ 116 मामलों में पूरा फैसला आ चुका है, 97 में क्या हुआ, बरी कर दिया गया, नहीं ऐसा कोई मामला नहीं, और 19 महीने की दोष सिद्धि हुई। इनमें से भी 97 में से भी 93 बरी किए जाने संबंधित रिकॉर्ड इस अखबार ने प्रकाशित किए और बताया है कि कैसे उनमें से 17 मामलों में झूठे दस्तावेज, झूठे सबूत और झूठे गवाह दिल्ली पुलिस ने पेश किए। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये जज की तरफ से कहा गया, उन्होंने रिपोर्ट लगाई है। इसीलिए मैंने पूछा था क्या इतना आसान है सब कुछ हो जाना, क्योंकि कोई कैसे भूल सकता है। अब एक जगह का और उठा रहा हूं मसला, सुनिएगा गौर से। संभल में एक वकील साहब जो अलग अलग जगह जाकर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, वो अदालत में पहुंचते हैं, संभल की एक स्थानीय अदालत में। वहां जज साहब ऐसा लगता है पहले से तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने उन्हीं वकील साहब को सुना, दूसरे वकील साहब की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, और एएसआई की करने के लिए, क्या सर्वे करने के लिए कह दिया गया। उसके बाद वहां पर वकील का होना जरूरी था। मैंने कहा चलो अदालती आदेश का भी सम्मान हो। उसके बाद क्या हुआ, वो सारे के सारे गए। पुलिस का होना जरूरी था, वकील साहब का होना जरूरी था, और जो सर्वे करेगी टीम उसका होना जरूरी था। अचानक से हिंदूवादी संगठन के लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंच जाते हैं। उनकी मौजूदगी का क्या रिक्वेस्ट या फिर उनकी मौजूदगी के लिए कोई मांगा गया था कि ये भी मौजूद रहेंगे? वकील साहब ने नहीं, वो अपने आप आते हैं। इलाका मुस्लिम बस्ती वाला होता है, वहां विरोध शुरू होता है और देखते ही देखते पथराव शुरू होता है। संभल वाले मसले में आप समझ रहे हैं, 5 मुसलमान मारे जाते हैं। हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, 5 मुसलमान। और आप जानते हैं मुसलमानों के घर उजड़ जाते हैं, उनके घर फूंक दिए जाते हैं, तमाम चीजें, पथराव होता है। लेकिन जानते हैं दोषी कौन है? मुसलमान। ये इस देश में कानून इस तरह से काम करवाया जा रहा है नहीं इस देश का कानून ऐसा ना, इस देश का कानून ऐसा है ही नहीं, लेकिन इस देश के कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जब पुलिस वाले ही झूठे सबूत, झूठे गवाह और कृत्रिम दावे पेश करने लगे, कृत्रिम मतलब जो है ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वो दावा पेश करने लगे। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके छूट जाने से इनके आका को दुख होगा। तो कैसे आप मान लेंगे कि इस देश का कानून जो बिल्कुल सही है वो सही ढंग से लागू हो पाएगा? सोचिए, खाकी के भेष में खुद कैसे आरोपी घूम रहे हैं जो षड्यंत्र रचते हैं। बस मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अदालत को यहीं छोड़ना है। अदालत ने इन पुलिसकर्मियों को चिन्हित करें, इनको जेल में भी ठूसें और इनके आका के बारे में पता करें कि आखिर किसके आदेश पर इन्होंने किया। फिर मैं कहता हूं, याद करिए, मसला 2020 से 2025 का है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गूगल करके देख लीजिएगा। नमस्कार।